आज की वीडियो उन मुर्गियों के हवाले से है जो लोग आप बहुत ज़्यादा आजकल परेशानी का शिकार हैं कि हमारी जो मुर्गी है उसने एक अंडा दिया, उसने 2 अंडे दिए, उसके बाद क्या हुआ, वो अंडे देना बंद हो गई, उसकी झोल पूरी नहीं थी। तो क्या तरीका है कि हमारी जो मुर्गियां हैं वो पूरे अंडे दें, झोल पूरी करें, उसकी वजूहात भी इस वीडियो में बताई जाएंगी। और आपकी मुर्गी 2-3 अंडे दे के बस हो गई, उसके बाद वो अंडा देने बैठती है लेकिन अंडा नहीं आता उसका, उसकी वजह भी बताऊंगा। और साथ आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपकी मुर्गियां जो कि 100% सेहतमंद होती हैं उसके बावजूद वो 2-3 अंडे दे के बंद हो जाती हैं। तो पूरी तफसीली वीडियो होगी, आपको तरीका भी बताएंगे, आपको मेडिसिन भी बताएंगे, आपको खुराक भी बताएंगे इसके मुतालिक कि आपने क्या देनी है कि आपकी मुर्गियां सही से अंडे दें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बट साहब हमारी जो मुर्गियां ना उसने 3 अंडे दिए, उसके बाद वो अंडा देना बंद हो गई, या कोई हमारी एक मुर्गी एक दिन अंडा देती है, फिर 3 दिन ना करती है, फिर एक अंडा देती है, 4-5 अंडे दिए और वो हमारी मुर्गी ने जो है वो 4-5 अंडे दिए और वो अंडे देना बंद हो गई। इसकी वजह बताएं और इसका इलाज बताएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो वजह है ना, आजकल होता है क्रीच का मौसम, हम कहते हैं सर्दी आ गई, हमारी मुर्गियां अंडे देनी शुरू कर दें। आप एक तो देखा करें आपकी मुर्गी की क्रीच पूरी है, अगर तो आपकी मुर्गी की क्रीच पूरी नहीं है यानी उस मोल्टिंग के प्रोसेस में है, आधे पर जाड़े हुए हैं, आधे आ रहे हैं, तो फिर इसी तरह होता है कि मुर्गी को पूरी जो मिनरल्स चाहिए होते हैं ना वो मिल नहीं रहे होते हैं उसको, तो वो फिर इसी तरह अंडे देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उसकी प्रोटीन मिनरल्स वगैरह जो उसके चाहिए होते हैं उसके परों के लिए वो पूरे होते हैं। वजह यही होती है कि इस प्रोसेस में ना मुर्गी के परों को मिनरल्स चाहिए होते हैं, और कोई भी मुर्गी जब अंडा देती है ना, कोई भी परिंदा जब अंडा देता है तो उसको अंडा देने के लिए भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो जब उनको मिनरल्स पूरे नहीं मिलते, आप पूरे ही दे रहे होते हैं लेकिन क्या होता है कि मुर्गियों के परों को लग रहे होते हैं वो मिनरल्स, मुर्गे चिड़चिड़े हुए होते हैं जब उनके पर निकल रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मुर्गे मुर्गियों को मारते हैं, इसीलिए मारते हैं कि एक तो उनको अपना मसाइल पड़े होते हैं, उनके पर निकल रहे होते हैं, उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं, ऊपर से आप साथ मुर्गी छोड़ देते हैं तो मुर्गे फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर मुर्गियों को ज़्यादातर मारते हैं। कोशिश किया करें जब तक आपके मुर्गी या मुर्गे की क्रीच मुकम्मल तौर पर पूरी ना हो तो आप उनको अलहदा रखें। अगर आप देखते हैं कि मुर्गे या मुर्गी की क्रीच जो है वो तकरीबन 80 to 90% पूरी है या 70% भी पूरी है और आप उनसे अंडे बच्चे लेना चाहते हैं तो फिर आपको मिनरल्स भी पूरे देने चाहिए उनको। वजह यही होती है कि मिनरल्स चाहिए होते हैं जो वो लग रहे होते हैं परों को, साथ वो अंडे को भी लगना शुरू हो जाते हैं, तो ना उनकी पूरी झोल बनती है, ना उनके अंडे में पूरी कैपेसिटी होती है। अगर आप उनसे अंडे उस वक्त ले भी लें तो कम चांसेस होते हैं निकलने के बच्चों के, क्योंकि अंडे के अंदर पूरे मिनरल्स ही नहीं मिल रहे होते। और पूरी झोल तैयार करने के लिए भी इनको पूरी तादाद के अंदर मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये नहीं होता कि आप जो मिनरल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं दाने की सूरत में या किसी विटामिन की सूरत में, वो आधे चले जाते हैं परों में और आधे चले जाते हैं आपकी मुर्गी की ओवरी में, तो वो अंडों की पूरी झोल बनती नहीं। वो 3-4 अंडों की झोल बनती है, वो अंडे देती है, सारी बात है, पूरा प्रोसेस नहीं होता। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होता तो फिर मुर्गियाँ कुड़क पे भी नहीं आती। तो ये वजह होती है। अब इनसे बच्चा कैसे जाए, इनका हल क्या है? तो हल बड़ा सिंपल है। आप इस तरह के मुर्गियों को जो अपने पर निकाल रहे हो, आप विटामिन ई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें उनको। अब विटामिन ई इवियन के कैप्सूल में भी है, आप इवियन का कैप्सूल भी अपने मुर्गे और मुर्गी दोनों को दे सकते हैं जो पर निकाल रहे हो और आप उनसे अंडे भी लेना चाहते हो। तो आप विटामिन जब खुराक के अलावा विटामिन ई ज़्यादा देंगे ना तो वो जल्दी से अपना प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। और अगर आधी भी जाते हैं ना मिनरल, आधे ओवरी में जाते हैं उसकी और आधे उसके परों को लगते हैं, तब भी उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने या तो इवियन का कैप्सूल देना 250 mg का, एक दिन छोड़ के एक दिन, मुर्गे को भी मुर्गी को भी। और अगर आप ये इवियन नहीं देना चाहते तो आप एक वेटरनरी स्टोर से MEY काम सिरप में अपना इंजेक्शन मिलता है, वो ले आएँ। 0.3 पॉइंट, यानी अगर एक सीसी में 10 पॉइंट होते हैं ना तो 1 पॉइंट का चौथा हिस्सा तकरीबन 0.3 पॉइंट, यानी एक सीसी का चौथा हिस्सा बनता है। तो वो 3 पॉइंट आपने
अगर एक सीसी में 10 पॉइंट होते हैं ना, तो आपने सिर्फ 3 पॉइंट यानी बिल्कुल थोड़ा सा इंजेक्शन जो होता है ना, अपनी मुर्गी को रोज़ाना लगाना है। कितने दिन लगाना है? 10 से 12 दिन आप लगाएं। अगर आपके मुर्गा पर निकाल रहा है, आप उसको भी लगा सकते हैं। एक ये तरीका है, एक वो तरीका है जो मैंने आपको इवियोन वाला बताया, एक ये एमीवाइकॉम वाला तरीका है, और तीसरा तरीका भी बड़ा अच्छा है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं यूज़ भी करता रहता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है उसके ऊपर। आप पालक ले लें या मूलियों के पत्ते ले लें, उसको अच्छी तरह धो लें, उसके ऊपर आप 500 mg वाला जो होता है ना इवियोन का कैप्सूल, एक यानी जोड़े की खुराक बता रहा हूँ, आप इतना सा वो काट के बना लें, उसको पालक को काट लें बारीक बारीक, और उसके ऊपर ना उसको धो लें, धोने के बाद अच्छी तरह उसको झाड़ लें, उसके बाद इवियोन उसके ऊपर पंचर करके ऐसे फैला दें और उसको मिक्स कर दें। वो अपने बर्ड को दें, वो भी आप तकरीबन 10 दिन दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गी की अंदर वाली कमियां होंगी ना, जो ओवरी को चाहिए होती हैं चीज़ें, वो पूरी होंगी। आप इवियोन दें, आप उसको एमीवाइकॉम दें, आप उसको पालक में इवियोन डाल के दें, तीनों में से एक काम करना, तीनों इकट्ठे नहीं करने। ये तीनों में से फर्ज करें आप कोई भी एक काम कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपने एक और काम करना है। आपने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह बॉयल करना है, देसी अंडा। जो आप इनको खुराक देते हैं ना, कम से कम कोशिश किया करें हफ्ते में 2 दफ़ा वो अंडा छिलकों समेत, बॉयल हुआ अंडा छिलकों समेत अच्छी तरह उसको मिक्स करके, उसका चूर पूर सा बना के इनकी वो खुराक के अंदर मिक्स करके हफ्ते में 2 दिन आपने वो भी देना। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा 15-20 दिन में आपकी मुर्गी अंडे भी ठीक देगी, और जो अंडे देगी वो इंशाल्लाह फर्टाइल भी होंगे, उनमें से अंडे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, मजबूत भी होंगे वो अंडे, उनके शल भी अच्छे होंगे। और कच्चे वगैरह जो अंडे देती है ना मुर्गी, उनके लिए भी यही नुस्खा है जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करूंगा आपको बात समझ आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बात समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी किसी भी बात से आपको कोई भी फ़ायदा हो, तो सिर्फ आपने एक काम करना, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।